सर। ठीक है, चलिए आप सभी अपना माइक बंद कर लीजिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अच्छा, चलिए चलिए एक बार गायत्री महामंत्र हमारे साथ करेंगे गुरुदेव का ध्यान करते हुए, क्योंकि गायत्री मंत्र भी जरूरी है। आइए, गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। ओ टीचर क्योंकि जी, गायत्री मंत्र गुरु जी। जी हाँ, मैं ये कह रहा था कि गायत्री मंत्र जो है सविता देवता का मंत्र स्थिरता लाता है, तो इस ये क्लास के प्रारंभ में होना अनिवार्य भी है। मन स्थिर होगा। दिन भर के कार्यों से जब व्यक्ति थक जाता है, अगर उस दौरान भी कोई चीज पढ़ाई जाती है तो मन में स्थिरता, एकाग्रता, ये सारी चीजें बहुत नितांत हो जाती हैं। इस चीज के लिए हमें आध्यात्मिकता की तरफ जाना पड़ता है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं, योग और स्वास्थ्य इस नाम से आपकी 7वीं यूनिट है। और इसके बारे में मैं आपको बता दूं, यहाँ से अमूमन हर बार 2, 3 या कभी 4 4 या कभी 5 5 से ज्यादा प्रश्न नहीं आए अभी तक, जितना मेरा अपना अनुभव रहा। क्योंकि अगर आप सिलेबस उठा करके देखोगे तो इसमें रिपीटेड टॉपिक है, जैसे कि मैत्री करुणा मुदिता दिया हुआ है, और आपका अभ्यास वैराग्य दिया हुआ है, अंतराय दिए हुए हैं। मतलब जो आपने पतंजलि में पढ़ लिया, वो यहाँ पर भी उसका लगभग 20% कंटेंट दिया हुआ है। तो एनटीए वाले जो होते हैं, जो भी पेपर सेट करता है, उसको ये समझ आ जाता है कि ये जो टॉपिक है ये कोलैप्स कर ओवरलैप कर रहा है, तो यहाँ से प्रश्न ना बना करके वो पतंजलि से बना देता है। ये एक तो पक्ष पतंजलि का हो गया। दूसरा, आप जब यौगिक आहार के बारे में देखते हो, ये 7वीं यूनिट की मैं सिलेबस की चर्चा कर रहा हूँ, तो वहां पर मिताहार और यौगिक आहार, घृण संहिता के अनुसार आहार, अपना गीता के अनुसार आहार, हठ प्रदीपिका के अनुसार आहार, ऐसा करके दिया हुआ है। किसमें? यूनिट 7 में, जिसका नाम है योग और स्वास्थ्य। तो पुनः से ये जितने भी टॉपिक हठ योग या घृण संहिता से लिए गए हैं, तो जब प्रश्न बनता है तो इस जगह से नहीं बनता, क्योंकि ये मेजर कहाँ का है? ये मेजर तो हठ योग का टॉपिक है ना। यहाँ तो कॉपी किया गया है। तो वो लोग ऑथेंटिक जगह से ऑथेंटिक जगह पर ही प्रश्न बनाते हैं। वो जब आपका हठ योग बनेगा तभी डाइट का प्रश्न, मिताहार का प्रश्न वहीं पूछ लिया जाएगा। तो यहाँ फिर वो चीजें नहीं आती। ठीक है, पहली बात ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए भी ध्यान रखना है कि कभी कभी क्या होता है कि हम सिलेबस के अनुरूप तो पढ़ते हैं, लेकिन अनर्गल चीजों से बचना भी है। और ये आपका रिवीजन में समय काफी बचाएगा। रिवीजन में जब आप रिवीजन कर रहे होगे, तो अगर अनर्गल चीजों से आप थोड़ा सा बच जाओगे, तो रिवीजन में आपका समय बचेगा। तो जितने महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको आप 2 2 3 3 बार भी रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि ये चीजें तो कवर ऑलरेडी आप कर चुके हो। तो जो भी सिलेबस आप लोग देख रहे होंगे, तो वो मैं पहले से ही बता दे रहा हूँ। तीसरा पक्ष इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है इसमें, वो थोड़ा हेल्थ हेल्थ के डायमेंशंस और आयुर्वेद। आयुर्वेद मस्ट है, क्योंकि आयुर्वेद किसी में ओवरलैप नहीं होता है। ना ही आयुर्वेद हठ योग का टॉपिक है, ना ही आयुर्वेद गीता का टॉपिक है, ना ही आयुर्वेद पतंजलि योग सूत्र का टॉपिक है। तो जितने टॉपिक इन तीनों से हैं वो तो आप वहां वहां पर कवर कर लेंगे, तो वहां वहां से प्रश्न भी बन जाएंगे, इसलिए वहां से प्रश्न इस यूनिट से नहीं आते। लेकिन जो नया टॉपिक है वो आयुर्वेद है और हेल्थ। हेल्थ के डायमेंशंस, हेल्थ जैसे पंचकोश है, पंच प्राण है, ठीक है, त्रिगुण है, त्रिदोष है, सप्त धातुएं हैं, षड रस हैं। तो ये जितने टॉपिक हमारे आयुर्वेद से कोरिलेट करते हैं, इनको हम हेल्थ के साथ कोरिलेट करते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका जो मेजर है वो हेल्थ को प्रमोट करना। इस टॉपिक या इस यूनिट का एक एम है हेल्थ के बारे में जानना। अगर योग का कोई विद्यार्थी है तो अपने आध्यात्मिकता को भी समझे, जो उसकी सैद्धांतिक पक्ष है उनको भी समझे। इसके साथ साथ जो उसका एक मूल रूप है, जो आधुनिक काल में लोग जिस रूप में योग को स्वीकारते हैं, वो है हेल्थ। उनको मोक्ष नहीं चाहिए, उनको हेल्थ चाहिए। अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, तो हेल्थ के बारे में भी समझना। और हेल्थ को सबसे बेहतरीन तरीके से योग के बाद अगर कहीं कहीं पर डिफाइन किया गया है, तो वो है आयुर्वेद। आयुर्वेद में भी सबसे बेहतरीन तरीके से, जो हमारी भारतीय चिकित्सकीय परंपरा है, अगर एलोपैथ को छोड़ दिया जाए, तो योग और आयुर्वेद ऐसी चिकित्सा की विधाएं हैं जो बेहतरीन तरीके से, पारंपरिक तरीके से, और जो हमारी प्राचीन
चिकित्सकीय विधियां हैं, तो उनको प्रमोट करने के लिए ये टॉपिक यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि योग की जो चिकित्सा है उसको आप योगा थेरेपी में कंप्लीट कर लोगे, लेकिन आयुर्वेद की जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको आपको यहीं पर देखना है। तो जितने टॉपिक आपके, हालांकि मैं उन टॉपिक को भी कवर करूंगा जैसे डाइट वगैरह हो गया, लेकिन जो पतंजलि या उन पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि जब प्रश्न वहीं से बनेगा तो आप वहां से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको आयुर्वेद से ही पढ़ना है, और आयुर्वेद की अगर आप कोई बुक जानते हो, हालांकि मैं भी एक बुक स्वामी रामदेव की आती है आयुर्वेद सिद्धांत करके, वो सबसे बेहतरीन बुक है, तो आप उसको भी देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा। क्योंकि मेरा एक तरीका होता है कि मैं बुक पहले ही बता देता हूँ, ताकि साथ साथ में आप कोई बुक भी पढ़ें और हमारी पीपीटी भी पढ़ें, तो कोरिलेट करके बेहतरीन तरीके से आप चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आयुर्वेद पे बेसिक फोकस करना है और हेल्थ को बेसिक फोकस करना है, क्योंकि प्रश्न यहीं से आता है, 4 से 5 मैक्सिमम, इससे ज्यादा प्रश्न इस यूनिट से अभी तक नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आगे नहीं आ सकते हैं। तो आप लोगों को आयुर्वेद में भी बेहतरीन तरीके से डेप्थ में भी जाना है। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हेल्थ, स्वास्थ्य, इसका एक महत्वपूर्ण, सबसे पहली ही जो यूनिट है इसके सिलेबस में वो है WHO के अनुसार स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य के आयाम क्या है। तो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कहीं कवर नहीं किया गया, इसी यूनिट का एक अपना पेटेंटेड टॉपिक है, तो वो हमें ज्यादा प्रकाश डालना चाहिए उस पर। तो ऐसा कहा जाता है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ठीक है, पहला सुख निरोगी काया, 9 प्रकार के सुख आते हैं आयुर्वेद में, 9 या 10 प्रकार के, जिसमें शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये हमारे यौगिक ग्रंथ कहते हैं, और आयुर्वेद कहता है पहला सुख निरोगी काया। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अगर आपको धर्म साधना है, ठीक है, अगर आपको श्रेष्ठ कार्य करने हैं, तो उसके लिए माध्यम क्या है, शरीर। अभी हमारा धर्म क्या है, हमारा धर्म है छात्र धर्म। धर्म का मतलब समझते हैं, धर्म का मतलब है धारण करना। क्या धारण करना, उत्तरदायित्व, जिम्मेदारियां। और आपकी जिम्मेदारियां क्या है, हम सभी की जिम्मेदारियां हैं कि अभी हमें अध्ययन कार्य करना है, अपने व्यक्तित्व को बनाना है, अपनी पर्सनैलिटी को और ग्रूम करना है, एक महापुरुष की भांति जीवन जीना है, ताकि आप अपने समाज में एक प्रेरणा का स्रोत बने, जिससे अन्य जो विद्यार्थी, अगली पीढ़ी आने वाली है, वो आपको देख करके प्रेरित हो, और उनके अंदर भी इसी तरीके की ललक हो, इसी तरीके की जिज्ञासा हो, इसी तरीके की अभिलाषा हो कि वो आप जैसा बनना चाहे। तो इसका माध्यम क्या हो सकता है, इसका माध्यम सबसे पहले तो शरीर है ना। अगर आपके पास शरीर है तभी आप प्रत्यक्ष रूप से वो कार्य कर सकते हो, सूक्ष्म रूप से तो वो अलग बात हो गई, फिर तो उसके लिए भी शरीर होना चाहिए। अगर आप साधना नहीं करोगे तो आप सूक्ष्म रूप से भूत ही बनोगे, श्रेष्ठ आत्मा नहीं बनोगे, ऐसे भटकते रहोगे। तो उसके लिए भी शरीर ही चाहिए जो श्रेष्ठ कार्यों के द्वारा लोगों को प्रभावित करे। इसीलिए यहाँ पर स्वास्थ्य जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया गया है। दूसरे क्रम में यह भी बताया गया, स्वास्थ्यमेव सर्व सूरत मूलम मूलम, स्वास्थ्य ही सभी सुखों का मूल है, और स्व में स्थित होना ही स्वास्थ्य है। इसी को पतंजलि योग सूत्र में क्या कहा, तदा द्रष्टु स्वरूपे वस्थानम, अपने स्वरूप में स्थित होना। वास्तव में आत्मा की जब हम बात करते हैं, ये आयुर्वेद की परिभाषा है स्व में स्थित होना, लेकिन पतंजलि योग सूत्र तदा दृष्टु, अपनी आत्मा में अवस्थित होना, अपने स्वरूप में अवस्थित होना। तो उपक्रम दोनों के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन भाव एक ही है कि एक शारीरिक रूप से स्वस्थता की बात करता है और एक आत्मिक रूप से स्वस्थता की बात करता है। ठीक है, तो सभी सुखों का मूल जो है वो स्वास्थ्य है। अभी जितने भी विद्यार्थी डेली क्लासेस अटेंड कर रहे होंगे, उनको पता होगा कि जब पढ़ने के दौरान बीमारी आती है तो कितना कष्ट होता है। ये मैं बेहतरीन तरीके से समझ सकता हूँ कि जब मैं पहली बार नेट का एग्जाम दे रहा था और उस समय मेरे बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुई थी, तो मुझे सडन जाना पड़ा घर से विश्वविद्यालय से। तो इतना ज्यादा कष्ट होता है कि जब आप कंटिन्यूटी का में अध्ययन कर रहे होते हो और आपको बेड रेस्ट दे दिया जाता है, तो वहां पर ये समझ आता है कि स्वास्थ्य कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक एक दिन, एक एक घंटा जब हमारा व्यर्थ होता है हमारी पढ़ाई से और हमारे अपनों से, हमारा जो एक रूटीन होता है उसको फॉलो नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि हम बीमार हैं। तो वहीं पर ये कहा गया है कि स्वास्थ्य में सर्व सूरत मूलम, सभी सुखों का अगर कोई मूल है वो है स्वास्थ्य। तो यहाँ पर ये जो यूनिट है ये इसी चीज को केंद्रीभूत करके बताई गई है कि स्वास्थ्यता को किस तरीके से प्रमोट किया जा सकता है, योग के माध्यम से, आइदर आयुर्वेद के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पर इन्हीं चीजों को हमें देखना है। स्वास्थ्य की परिभाषा ये इंपॉर्टेंट है, सन याद रखना है। WHO ने किस सन में इस परिभाषा को दिया था, तो 1948 में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और कल मैं पूछूंगा
आप लोगों से कि डब्ल्यूएचओ के चेयरमैन कौन है। डब्ल्यूएचओ के बारे में कल आपको पढ़ के आना है। फर्स्ट पेपर में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डब्ल्यूएचओ से बनते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ये आपका, अब यहाँ पर डब्ल्यूएचओ आया है तो डब्ल्यूएचओ के बारे में, इसका चेयरमैन कौन है, उसके डायरेक्टर कौन है, या उसके बारे में आपको कल पढ़ के आना है। मैं आपसे पूछूंगा डब्ल्यूएचओ के बारे में, क्या ये कौन सी बॉडी है, किस तरीके की बॉडी है, ठीक है। तो वो तरीके बॉडी मतलब स्टेचुटरी बॉडी भी होती है, इस तरीके से आपने पढ़ा होगा। संवैधानिक निकाय भी होता है, तो ऐसे करके आपने हायर एजुकेशन में पढ़ा होगा। तो डब्ल्यूएचओ के बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ के आना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इन्होंने स्वास्थ्य या आरोग्य की परिभाषा दी। इन्होंने दो परिभाषाएं बेसिकली दी थी। इन्होंने एक तरीके से, आपको ध्यान रखना है, इन्होंने आध्यात्मिकता को नहीं स्वीकारा, तीन आयाम इन्होंने स्वीकारे हैं। दैहिक यानी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना यानी समस्या विहीन होना ही स्वास्थ्य है। अगर आप तीन डायमेंशन पे, तीन रूप से स्वस्थ हैं, शारीरिक, मानसिक एज वेल एज सामाजिक, इन तीन रूपों से अगर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं तो वही एक श्रेष्ठ स्वास्थ्य का लक्षण है। दूसरे स्थिति में उन्होंने बताया कि किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से अच्छे होने की स्थिति को स्वास्थ्य कहा जाता है। बात एक ही है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी पिछली बार बना था कि डब्ल्यूएचओ किस डायमेंशंस को स्वीकार नहीं करता। तो डब्ल्यूएचओ स्पिरिचुअल डायमेंशंस को स्वीकार नहीं करता। स्पिरिचुअल जो डायमेंशन है वो हमारा आयुर्वेद स्वीकार करता है, क्योंकि डब्ल्यूएचओ क्या है, एलोपैथ। डब्ल्यूएचओ मॉडर्न मेडिकल साइंस को स्वीकार करता है, और मॉडर्न वाले जितने भी होते हैं ना, वो स्पिरिचुअलिटी, मन, अध्यात्म या इस तरीके की बातों पर विश्वास नहीं रखते। वो इम्पीरिकल वर्क पे विश्वास रखते हैं, वो रिसर्च वर्क पे विश्वास रखते हैं, उनको जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो उन पे विश्वास रखते हैं। तो उन्होंने उसी चीज को इन्होंने बताया कि तीन आयामों पर अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो उसी को हम पूर्णतः स्वस्थ व्यक्ति की संज्ञा या पूर्णतः स्वस्थ व्यक्ति कह सकते हैं, ठीक है। तो ये दो परिभाषाएं जो है, एक ही परिभाषा बेसिकली है जिसमें से एक ही अर्थ निकलता है कि जो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ है वही स्वास्थ्य का श्रेष्ठ उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ पर डब्ल्यूएचओ ये परिभाषा बताता है। जी बोलिए। सर, जो WHO की परिभाषा है उसमें अध्यात्म को भी ऐड किया हुआ, 4 है। नहीं, इन्होंने ऐड नहीं किया। देखिए ये मैंने ऑफिशियल साइट से स्क्रीनशॉट भी डाला है, ठीक है। तो आपने कहीं और से पढ़ लिया होगा, कोई बुक छाप, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे ना तो वो स्पिरिचुअल को नहीं मानते हैं। बुक ये से आपको नहीं ध्यान पढ़ा रखना है, था, क्वेश्चन भी हमारे बनाते हैं। सर ने ही बताया था। सर सर जो पिछले बार क्लास ली थी मैम ने, तो सर उसमें बोला था कि मतलब स्पिरिचुअल को भी ऐड कर दिया गया है। आप देख करके आइएगा, इसीलिए मैंने आपसे कल पूछा है। कल पूछूंगा कि डब्ल्यूएचओ के बारे में आपको पढ़ के भी आना है, और उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको पढ़ के आना। जैसे जो स्क्रीनशॉट आया है, ये जो मैं आपके समक्ष लेकर के आ रहा हूँ, तो इसमें इन्होंने यही बताया है, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट द मेरली अब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी। स्वास्थ्य जो है वो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वस्थता की अवस्था है, ना कि किसी रोग की पूर्णतः अवस्था। एक क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो जो बोल देते हैं कि जिनको रोग नहीं है वही स्वस्थ है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक उस व्यक्ति से पूछिए जिसके व्यक्तिगत जीवन में संघर्ष चल रहे होते हैं लेकिन शारीरिक रूप से वो स्वस्थ है, तो क्या आप उसे स्वस्थ स्वस्थ बोलोगे? किसी के व्यवहार, किसी के जो है माता पिता के बीच में संबंध अच्छे नहीं होते हैं लेकिन उनके शरीर स्वस्थ है, तो क्या आप उन्हें स्वस्थ बोलोगे? क्योंकि उनके मेंटल रूप में वो विचार नहीं मिल रहे। आप हो, आपके मन में डिप्रेशन चल रहा हो, आप अपने लक्ष्य से जूझ रहे हो, आप शारीरिक रूप से तो स्वस्थ हो। तो इन्होंने यही कहा कि नॉट मेरली द अब्सेंस ऑफ डिजीज ऑन इन्फर्मिटी, ठीक है। यहाँ पर स्वस्थ उस चीज को डिस्क्राइब नहीं करता कि व्यक्ति के अंदर केवल रोग नहीं है, अपितु स्वास्थ्य उस चीज को डिस्क्राइब करता है कि व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सोशल वेलबींग के साथ साथ ही पूर्णतः वो स्वस्थ हो। क्योंकि जब तक आप सामाजिक रूप से, जब तक आप समाज, क्योंकि आप किसके अविच्छिन्न अंग हो, आप किसके अविच्छिन्न अंग हो, कोई बताएगा? समाज के हम समाज के अविच्छिन्न अंग हैं। तो जब तक समाज में रह करके हम बेहतरीन तरीके से अपने संबंध नहीं बना पाए, जो योग में गुण बताए गए हैं, माइक बंद कर लीजिए प्लीज, जो योग में गुण बताए गए हैं, एकता, ममता, समता, सुचिता, प्रेम, दया, करुणा, ठीक है, जितने भी आप 4 प्रकार की भावनाएं पढ़ते हो, अगर वो आपने अपने व्यक्तित्व में नहीं उतारा तो आपका सामाजिक संबंध अच्छा नहीं होता। लोग जो है, लोगों के
घर बड़े हो गए लेकिन परिवार छोटे हो जाते हैं, माता पिता से बात करना पसंद नहीं करता है, भाई बहन के बीच में नहीं बनती है, दोस्त दोस्त के बीच में नहीं बनती है, एक दूसरे के बीच में प्रतिस्पर्धा की बात आ जाती है, तो उसे आप मानसिक रूप से या सामाजिक रूप से स्वस्थ बोलोगे? बिल्कुल नहीं बोल सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो वैचारिक रूप से घिरा हुआ रहता है, वो वैचारिक रूप से एक तरीके से विक्षिप्त रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से इन्होंने थोड़ा सा बताया कि आपकी भावनाएं पवित्र होनी चाहिए। ठीक है, सर अब यहाँ पर इसी को बोलते हैं फिजियो साइको सोशो डायमेंशन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, साइको सोशल डायमेंशन जो होता है ना, वो यही होता है, मानसिक और सामाजिक, साइको सोशल। और फिजियो सोशल मतलब शारीरिक और सामाजिक। फिजियो सोशल साइको सोशल में यही अंतर होता है। एक तो क्या देखो, एक तो क्या होता है, समाज में आप किसी को मारपीट दो, किसी को जाके आप ताकतवर हो, आपके पास पावर है, जाके किसी डंडा से लेकर के आपने पीट पाट दिया, मैंने शारीरिक रूप से आप मैंने मारपीट कर दी। लेकिन आप अगर शारीरिक रूप से नहीं कर पा रहे हो तो किसी के प्रति घृणा है, साइको सोशल, किसी के प्रति घृणा है, किसी को आप बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहे हो, अगर आपके पास कलम की ताकत है तो आपने किसी का भविष्य ही खराब कर दिया, अगर आप टीचर बने हुए हो तो किसी के अच्छे चीज पे साइन ही नहीं कर रहे हो। इस तरीके की भावना आ जाती है ना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी कलम की ताकत पर भी उनको अहंकार आ जाता है और वो छोटों को दबाने का प्रयास करते हैं, तो वो फिर आगे जा करके उनके ही इसीलिए कहा गया आधजय व्याधि। फिर ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आप योग वशिष्ठ में पढ़ोगे कि अगर किसी की भावनाएं गलत हो जाती हैं तो कितना बड़ा शारीरिक रोग बन जाता है उनको। फिर ऐसी लोगों की मृत्यु जब आती है तो समझ आता है कि हमने पूरे जीवन में क्या किया है। ठीक है, तो उसकी भी एक अपनी अलग फिलॉसफी है जो योग वशिष्ठ में आप लोग पढ़ोगे, जो आप भगवान वशिष्ठ, महर्षि वशिष्ठ और भगवान राम के मध्य संवाद होता है, तो पूरी चीजों को समझाते हैं। आधजय व्याधि के अंदर एक पूरा कॉन्सेप्ट आता है। तो जो साइको सोशल और फिजियो सोशल है वो इसी चीज को दिखाता है कि हम सभी आयामों से, फिजिकल एज वेल एज मेंटल एंड सोशल, इन सभी आयामों से हम एक रूप रहें। मतलब हमारी भावनाएं, विचार, मन, बुद्धि, विचार, भावनाएं, शरीर, ये सभी श्रेष्ठ हों, सभी उत्कृष्ट कोटि के हों, तभी एक आदर्श रूप स्थापित कर पाओगे आप और लोग आपसे प्रेरणा ले पाएंगे। ठीक है, आयुर्वेद के अनुसार स्वास्थ्य, ये तो श्लोक आप लोगों को याद ही होगा। ठीक है, और जिनको याद नहीं है वो याद कर लीजिए, क्योंकि इसके बिना आपका काम चलने वाला है नहीं। पूरा आयुर्वेद का जो सिद्धांत है वो इसी श्लोक पर आधारित है। पूरे आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट समदोषः समाग्निश्च समधातु मलह क्रिया प्रसन्नात्मने इंद्रिय मना स्वस्थ इत्याविधीयते। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है? समदोषः, दोष जो है 3 प्रकार के दोष होते हैं, कोई बताएगा? वात पित्त कफ। वात पित्त कफ। हाँ, वात पित्त कफ, इनमें समानता होनी चाहिए। ठीक है, समाग्निश्च, जो अग्नियां हैं 13 प्रकार की अग्नि है, उनमें समानता होनी चाहिए। समधातु, धारणात् तो धातवा, ऐसे बताया जाता है 7 प्रकार की धातुएं होती हैं, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा और शुक्र, उनमें समानता होनी चाहिए। मलह क्रिया, जो मल क्रिया इत्यादि होती है, ठीक है, उनमें समानता होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए। प्रसन्नात्म इंद्रिय मना, इंद्रिय और मन आपका प्रसन्न होना चाहिए। उसी को, ऐसे ही व्यक्ति को स्वस्थ इत्याभिधीयते, उसी को स्वस्थ कहा जाता है जिसकी दोष समान हो, जिसकी अग्नियां समान हो, जिसकी धातुएं संतुलित हो, जिसकी मल क्रिया संतुलित हो, जिसकी इंद्रियां और मन प्रसन्न हो, ऐसे ही व्यक्ति को स्वस्थ कहा जाता है। तो ये श्लोक बहुत, स्वस्थ की परिभाषा ये बहुत पूछा भी जाता है, कई कई बार ये फिलअप करने के लिए भी आ जाता है। कुछ कुछ पॉइंट जो है डैश में रहते हैं, तो वहां पे कुछ बिंदु ऑप्शन में रहते हैं, तो वो पुट करने के लिए भी ऑप्शन आता है। तो इस तरीके से ये श्लोक आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो श्लोक आपको याद रखने हैं। ठीक है, एन इंडिविजुअल पर्सन हु इज एन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज, दोषाज, अग्नि, धातुज, मलह क्रिया एंड हुज आत्मा, इंद्रिय एंड मना आर all are happy is considered as healthy individual। ये यहाँ पर कहा गया है, सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान से लिया गया है ये। ठीक है, चैप्टर 15 श्लोक 10। ठीक है, तो ये इसका रेफरेंस है, ये आप वहां से वेरीफाई भी कर सकते हैं और इसको एज इट इज याद भी रखना है। क्योंकि जो वैद्य का कॉन्सेप्ट आता था, क्योंकि हमारे पुराने जमाने में डॉक्टर नहीं होते थे, MBBS MD नहीं हुआ करते थे, उस समय वैद्य हुआ करते थे। तो वैद्य जो उपचार करते थे वो धातु, दोष, अग्नि, मल, इंद्रिय, मन, आत्मा, इन चीजों को आधार मान करके ही उसका उपचार करते थे। क्योंकि आयु के बारे में ऐसा कहा जाता है कि शरीर, इंद्रिय, मन, आत्मा संयोगो धारी जीवतम। ये श्लोक किसी को पता है? चलिए कोई बात नहीं, इसका मतलब ये होता है कि आपकी आयु जो है, एक आयु होती है ना, आप जब से जन्म लेते हो और जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, उस
समय को आयु कहा जाता है। तो उसको आयुर्वेद ने डिफाइन किया है, शरीर इंद्रिय मन आत्मा संयोगो धारी जीवतम। शरीर इंद्रिय मन आत्मा इन सब के संयोग से आयु डिसाइड होती है। अगर शरीर में कोई कमी आ गई तो आयु कम हो जाएगी, अगर मन में कोई कमी आ गई तो आयु क्षरण हो जाएगा, अगर आत्मा में किसी प्रकार की विशुद्धता है, नकारात्मकता है, पवित्रता का अभाव है, तब आपकी आयु कम हो जाएगी। इस तरीके से उन्होंने कितनी बेहतरीन तरीके से आयु को डिस्क्राइब किया है। और 4 प्रकार की आयु भी आती है, हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानम च तत्योक्तमा आयुर्वेद स उच्यते। हित आयु, सुख आयु, अहित आयु और दुख आयु, इस प्रकार की 4 आयु बताते हैं। तो जो पूरा आयु यानी एज का कॉन्सेप्ट है, जो हमारे हेल्थ को डिसाइड करता है। एज हमारे हेल्थ को डिसाइड करता है। अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तो स्वाभाविक सी बात है हमारी एज भी लंबी होगी, अगर हमारी हेल्थ नहीं अच्छी रहती है तो हमारी एज भी कम होगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारी आयु जो है वो हमारे स्वास्थ्य को मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आपकी आयु अच्छी तो हेल्थ अच्छी, हेल्थ बुरी तो आयु बुरी। तो इस तरीके से पूरा आयुर्वेद का जो कॉन्सेप्ट है ना वो इसी श्लोक पर आधारित है। अभी हम जब आयुर्वेद के बारे में थोड़ा सा और अध्ययन करेंगे तब अग्नि दोष इन सब चीजों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। हालांकि एक बार मैंने आपको बताया भी था 13 प्रकार की अग्नियां, आपके सामने नाम भी लिया था, तो नाम आपको याद रखने इसी तरीके से प्रश्न बनता है जी। स्वास्थ्य के आयाम, आप सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य के 4 आयाम बताए गए हैं जो हमारे भारतीय परंपरा या आयुर्वेदीय चिकित्सकीय परंपरा में मान्य है। वो 4 आयाम है, शारीरिक आयाम, मानसिक आयाम, सामाजिक आयाम और आध्यात्मिक आयाम। ठीक है, ये हमारे पूर्ण स्वास्थ्य की धाराएं होती हैं। अगर किसी एक आयाम में भी कोई अभाव आ जाता है तो व्यक्ति स्वस्थ नहीं होता। अभी आजकल की दौड़ भाग की जिंदगी में ना व्यक्ति आध्यात्मिक आयाम को पूरी तरीके से भूल चुका है। व्यक्ति को लगता है कि अगर घर से निकलने से पहले 2 अगरबत्ती जला देंगे, 2 बार गायत्री मंत्र का जप कर लेंगे, 3 बार ओम नमः शिवाय बोल लेंगे या फिर सूर्य अर्घ्य ध्यान दे देंगे, जाके सूरज भगवान को जल समर्पित कर दोगे, बस आपकी जिम्मेदारी पूरी, हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य अच्छा हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं होता। यह कर्मकांड पक्ष है, मन को संतुलित करने की बात होती है। अगर वास्तव में आध्यात्मिक आयाम की बात करें तो व्यक्ति बहुत पीछे है। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति स्वस्थ है ही नहीं। मतलब अगर स्वस्थता की बात करें तो चारों आयाम में चारों के चारों डायमेंशंस अच्छे होने चाहिए ना, तभी तो आपके अंदर स्वस्थता की बात आएगी। तो कहीं ना कहीं ये दौड़ भाग की जिंदगी हमको आध्यात्मिकता की तरफ से एकदम विलग करती हुई दिखाई प्रतीत होती है। ठीक है, तो ये हम सभी के लिए बड़ा विचारणीय प्रश्न है कि ये क्यों है। और एक योग के श्रेष्ठ विद्यार्थी होने के नाते हम सभी का ये उत्तरदायित्व भी हो जाता है कि जो योग की छिपी परंपरा है, जो लोग अभी भी योग को एक केवल आसन परक देखते हैं या योग को केवल स्वास्थ्य परक देखते हैं, केवल शरीर स्वस्थ हो जाए, तो आप सभी की जिम्मेदारी की जो आप पढ़ रहे हो उसको थोड़ा सा ऐसा पढ़िए कि जब भी आप बोलें, जब भी आप किसी के सामने बात रखें तो उसको लोग अपनाएं। तो अपनाएंगे तभी जब आपने अपने जीवन में अपनाया हो, नहीं तो फिर लोग यही बोल देंगे आपने क्या अनुभव किया, आपने क्या महसूस किया। चक्र के बारे में बोल रहे हो तो क्या वास्तव में आपने चक्र का अनुभव किया है? तो इस तरीके से भी कुछ लोग बोल सकते हैं। जो नास्तिक लोग होते हैं वो ऐसे जवाब देते हैं। ठीक है, अभी स्कॉलर्स के जो इंटरव्यू वगैरह हम लोग तो रिसर्च करते हैं, हम जब प्रेजेंट करते हैं तो ऐसे ऐसे ही प्रश्न आते हैं कि भाई आप नाड़ी की बात कर रहे हो तो नाड़ी में क्या सुषुम्ना को अनुभव किया है? तो कहीं ना कहीं आपके पास तर्क होनी चाहिए, आपको वेदों का भी अध्ययन आना चाहिए, आपको इन सारी चीजों का एप्लीकेबिलिटी भी आनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें आप पढ़ने के साथ साथ अभ्यास भी करेंगे, आपकी मेमोरी पावर भी अच्छी होगी, आपका जेआरएफ भी क्वालिफाई होगा और आप एक श्रेष्ठ वक्ता भी बनेंगे जिसको लोग सुनने में रुचि रखेंगे। तो ये चीजें एक तरीके से आपको अप्लाई भी करनी है। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं शारीरिक आयाम के बारे में क्या यहाँ पर कहा गया है। इन्होंने बताया जब हम किसी व्यक्ति के स्वस्थ होने की बात करते हैं तो सर्वप्रथम शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं। बिल्कुल, अगर हम किसी की हेल्थी होने की बात करते हैं ना, सबसे पहले हम उसका शरीर देखते हैं, है ना, कि भाई शरीर अच्छा है कि नहीं है, उसका लंग्स उसके अच्छे हैं कि नहीं, किडनी उसकी अच्छी है कि नहीं, डाइजेशन उसका अच्छा है कि नहीं है, पेनक्रियास प्रॉपर तरीके से इंसुलिन सिक्रिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका मैकेनिज्म जो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम होता है हमारे हार्मोन्स में वो संतुलित है कि नहीं। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं, यही पैरामीटर्स हैं। बीएमआई उसका अच्छा है कि नहीं, बॉडी मास इंडेक्स, अंडरवेट तो नहीं है, ओवरवेट तो नहीं है, ओबीस तो नहीं, सारी चीजें हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने कुछ एडिशनल भी बोला, आयुर्वेद कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट में चीजें बताई गई हैं कि आयुर्वेद ऐसा कहता है कि जो व्यक्ति दिखने में सतर्क, क्रियाशील, ओजस्वी और कर्मठ है उसे शारीरिक रूप से स्वस्थ कहा जाता है। पाचन तंत्र जिसका सुचारू रूप से कार्य करता है, संक्षेप में कहें तो स्वस्थ व्यक्ति क्रियाशील, प्रतिक्रियाशील और प्रसन्न रहते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये एक तरीके से शरीर की तो बात कर ही रहे हैं,
उसके साथ साथ उसके साथ ये क्रियाशीलता की भी बात कर रहा है, व्यक्ति तत्पर कितना है। एक तो होता है व्यक्ति स्वस्थ है लेकिन बहुत लेथार्जी, अरे ठीक है कल पढ़ लेंगे, ऐसे होते हैं ना। मतलब शरीर में कोई रोग नहीं, ना डायबिटीज है, ना उनको किसी प्रकार की बीपी की समस्या है, ना उनको कोई हार्ट की समस्या है, लेकिन आलसी है। तो आलस भी एक तरीके से शारीरिक रोग है भाई। इसमें आयुर्वेद क्या करता है, सतर्क रहें, क्रियाशील रहें, ओजस्वी रहें। तो अगर आपके अंदर ये आलस वाला गुण है तो आप स्वस्थ नहीं है, ये आपको दूर करना है सबसे पहले। ठीक है, कुछ लोग आपके आस पड़ोस भी ऐसे होता है, अरे ठीक है कल वो काम कर लेंगे, अरे परसों कर लेंगे। ये आलस का ही तो एक गुण है। तो एक तरीके से ये भी शारीरिक स्वास्थ्य की नकारात्मकता को प्रतिभाषित करता है। तो सतर्कता रखनी है, क्रियाशीलता रखनी है। अगर हमने ये चीज बोली कि ये चीज कल करना है तो आज करके ही सो जाओ उसको, ताकि कल पर हम रखें ही ना, कल वो भूलने के लिए समय ही ना हो। इतने सतर्क रहें, इतने क्रियाशील रहें, इतने तत्पर रहें, तब जाकर के आप उस चीज के योग्य बनोगे जिस चीज की चाह आप कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीजें जो है ना, इसको हमें अपने ऊपर भी अप्लाई करना है। प्रतिक्रियाशील, तुरंत रिस्पॉन्स, जो रिस्पॉन्स टू इंस्ट्रक्शनल मेथड भी एक बहुत पॉपुलर एक हमारा योग में मेथड आता है कि किसी ने कोई इंस्ट्रक्शन दिया, आपने तुरंत रिस्पॉन्स कर दिया। ये रिस्पॉन्स का जो मैकेनिज्म होता है ना, ये भी, अब हमारा शरीर अगर रिस्पॉन्स करना बंद कर दे तो हमारा तो कल्याण ही हो जाएगा। अब जैसे मान लो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम होता है या फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है। आपने सांप को देखा, आपके शरीर ने तुरंत रिस्पॉन्स किया कि भाई भगो यहाँ से, वरना ये काट ले। ठीक है, आपने एक डेट को देखा कि इस डेट को हमारा एग्जाम है, तुरंत दिमाग ने केमिकल हार्मोन सिक्रेट किया, आपके अंदर स्ट्रेस आ गया कि हमें पढ़ना है। ठीक है, जब हमारे केमिकल, हमारे हार्मोन्स रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो हम मानसिक रूप से लेथार्जी क्यों हो जाते हैं, हमारे अंदर आलस्य क्यों आ जाता है कि हम नहीं करेंगे। मतलब कुछ लोगों को टेंशन तो होती है लेकिन करने का मन नहीं करता। सबकी इच्छा तो है कि मैं जेआरएफ क्वालिफाई करना, लेकिन पढ़ने में मन नहीं लगता। तो जब तक मन नहीं लगेगा तब तक कैसे आप काम कर पाओगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना है तो क्रियाशीलता, सतर्कता, कर्मठता, ये सारी चीजें चाहिए, तभी आप शारीरिक आयाम में पूर्णतः खरे उतर पाओगे। मानसिक आयाम, आयुर्वेद के सर कॉन्टेक्स्ट में चर्चाएं कर्मठ चल रही मतलब है। क्या? कर्मठ कर्मठ, कर्मठ मतलब जुझारू। जुझारू मतलब जिसको कार्य करने की योग अच्छा अच्छा लगता हो, जो अपने कर्मों को पूजता हो। ठीक है, ऐसा जो ये एमएलए एमपी का चुनाव होता है तो उसमें लिखते नहीं, कर्मठ और जुझारू प्रत्याशी जिनका चुनाव निशान है ये, ऐसे कर्मठ जुझारू प्रत्याशी पर ही वोट दें और इनको जिताएं। इस तरीके की चीजें। कर्मठ का मतलब है जो कर्म को पूजा मानता हो। हालांकि वो लोग नहीं मानते, वो तो केवल वोट लेने का एक तरीका होता है, लेकिन आप लोग तो अपने पढ़ाई को पूजा मानिए। ठीक है, कर्म ही पूजा है, मानते हो कि नहीं, कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। तो ये कॉन्सेप्ट है कर्मठ, कि आपने अपने कर्मों को ही पूजा मान लिया। तो ये चीज जब आपके अंदर सतर्कता होगी तो स्वाभाविक सी बात है, अगर आप सतर्क रहोगे तो आप कर्मों को तो वैसे ही प्रायोरिटी दोगे, अपने श्रेष्ठ कार्यों को। मानसिक आयाम, जो आंतरिक अंतर्द्वंद्वों से मुक्त हो, जिसके अंदर कोई द्वंद्व ना हो। द्वंद्व मतलब उतार चढ़ाव, कभी मन करता है कि कर लेंगे, कभी मन करता है नहीं, मतलब अपने ही विचारों में एक रूपता नहीं हो, जिससे सदैव अपने को कोसने या अपने आप पर दया दिखाने की आदत ना हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अरे हमसे नहीं हो पाएगा, फिर कुछ लोगों को लगता है अरे हम कर लेंगे। मतलब एक तरफ से अपने आप को कोस भी रहे होते हैं और अपने आप को दया भी दिखा रहे होते हैं कि हाँ हम कर लेंगे, किसी किसी को नहीं हो पाएगा। तो ये भाव भी नहीं होना चाहिए। विभिन्न व्यक्तियों या परिस्थितियों के अनुकूल रहने की क्षमता। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो 8-8 घंटे पढ़ लेते हैं, तो वो कैसे पढ़ लेते हैं, तो उनके अनुकूल अपने आप को बनाना है कि हम अगर इतनी मेहनत नहीं कर पा रहे हैं और दूसरा व्यक्ति कर ले रहा है तो वो कैसे कर पा रहा है, तो उसके अनुकूल, परिस्थितियों के अनुकूल बनने की योग्यता भी हमें बनानी है। ये सब मानसिक है। आपने सोच लिया, वही आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या ठान लिया तो ठान लिया। एक बार ठान लिया ना तो कुछ नहीं हो पाएगा। फिर जो आपको दिखेगा वही दिखेगा। फिर ये जो कुछ नहीं हो पाएगा मतलब ये कि जो आपको नकारात्मकता आपके अंदर ला रहे हैं, जो आपके अंदर आलस चला रहे हैं, जो आपके अंदर कई प्रकार की निषेधात्मकता को ला रहे हैं, उनका कुछ नहीं होगा। आपको जो दिखेगा वो दिखेगा। सोओगे भी ना तो सपने उसी के आएंगे। पीवाईक्यू सोने में भी करोगे आप लोग। तो बस ठानने की बात होती है। ये सब मेंटल, मानसिक रूप से ये सब बात है। जो दूसरे के भावों के प्रति संवेदनशील हो। एक होता है असंवेदनशील, एक होता है संवेदनशील। मतलब दूसरे के दुखों में थोड़ा सा दुख प्रकट करना, दूसरे के सुखों में सुख का अनुभव करना। ये नहीं दूसरा सुखी है तो आप ईर्ष्या महसूस कर रहे हो, दूसरे का जेआरएफ हो गया तो आप मन ही मन जल रहे हो, अरे भगवान उसका कैसे हो गया, हमारा नहीं हो पाया। तो ये नहीं, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, अपने अंदर और नकारात्मकता आएगी, आप कभी सफल व्यक्ति बन ही नहीं पाओ। ठीक है, ये तो सबसे बड़ा गुण है। अगर दूसरे को देख करके जल रहे हो ना तो लिख करके लीजिए, वो व्यक्ति कभी सफल नहीं हो पाए।
पैसे कमा लेगा लेकिन वो मरते मर जाएगा, सब सारी की सारी संपत्ति उसकी यहीं धरी की धरी रह जाएगी, कभी कोई इसका नाम नहीं लेगा। मरने के 5 साल बाद उसके बेटे भी अपने बाप को भी, अपनी माँ को भूल जाएंगे, जिसके अंदर ये ईर्ष्या का गुण होता है। तो ये बहुत कटु बात है, लेकिन ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है कि मरणोपरांत भी उस व्यक्ति को याद नहीं रखा जाता जिसके अंतर्गत ईर्ष्या, द्वेष, घृणा इत्यादि के भाव होते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज है ये सबसे पहले हमें त्याग देना चाहिए। अन्य व्यक्तियों से आदर और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने की योग्यता, अन्य व्यक्तियों के साथ आदर, रिस्पेक्ट बात करनी। ये नहीं कि हमने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है, हम नहीं बात करने, छाती चौड़िया के चल रहे हैं। ठीक है, ये सब नहीं होना चाहिए। आपने थोड़ा सा कुछ प्राप्त कर लिया तो किसी को भाव ही नहीं दे रहा, इस तरीके का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ भी है सफलता, मैंने कहा था ना, उदाहरण दिया था मैंने कि जिस वृक्ष में फल आ जाते हैं ना, उसकी शाखाएं क्या हो जाती है, थोड़ा सा झुक जाती है, वो थोड़ा विनम्र हो जाता है। और जो एकदम छाती चौड़िया के खड़ा रहता है ना, आंधी जब आती है तो उखड़ जाता है, जड़ से उखड़ जाता है, खुद भी गिरता है, 4 लोगों के घरों को भी गिरा देता है, और ऐसे लोगों को टुकड़ों में काट 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 कर अग्नि में जला दिया जाता है, ऐसी लकड़ी को। ठीक है, तो ये जो बातें हैं ना, ये बहुत वास्तविकता का परिचय है, वास्तविकता के द्योतक है। जो ये उदाहरण हमारे आसपास घटित होते हैं ना, इनसे हमें सीखना चाहिए। एक कुत्ते से भी विनम्रता और वफादारी का गुण सीखना चाहिए कि जो कुत्ता जिसको आप रोटी देते हो ना, वो भी वफादारी निभाता है 10 साल तक, जितनी भी उसकी उम्र होती है। तो वहां से भी अगर हमें गुण आ रहा है तो हमें सीखना चाहिए। एक बगुले से भी हमें ध्यान और धारणा का गुण सीखना चाहिए। एक पैर से खड़ा रहता है और टप से मछली को पकड़ लेता है समुद्र में, एकदम एक पैर से। सोचिए, इतनी इतनी ध्यान, इतनी धारणा उसकी है, सिद्ध है। ठीक है, तो ये जो चीजें है ना, ये कहीं ना कहीं हमें दूसरों के प्रति रिस्पेक्ट के भाव और सहानुभूति के भाव दिखाते हैं कि दूसरों से हम सीख भी रहे हैं और अपनी विनम्रता से दूसरों को प्रभावित भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ना, ये हमें सीखनी चाहिए, क्योंकि हम सब अब मेच्योर हो चुके हैं, हम सब अब चीजों को कुछ कुछ अचीव करने के लिए प्रयासरत हैं। तो ये सब चीजें ना बहुत बेहतरीन है, जो आपके लिए हेल्दी है, क्योंकि इन्हीं से ही आप ये डिस्क्राइब किए जाओगे कि आप स्वस्थ हो या नहीं। सामाजिक आयाम, यदि कोई व्यक्ति स्वयं को परिवार का सदस्य समझता है या और व्यापक समुदाय पहचान की योग्यता रखता है, तो यही सामाजिक स्वास्थ्य की ओर उसका पहला कदम है। मैंने अभी क्या कहा था कि हम किसके अविच्छिन्न अंग हैं, हम समाज के अविच्छिन्न अंग हैं। तो अगर हम अपने स्वयं को, यानी हम इंडिविजुअल हैं, अपने आप को अगर हम इस समाज का एक सदस्य समझते हैं, इसी को क्या कहा गया, पहला परिवारवाद, फिर समाजवाद, फिर राष्ट्रवाद। ठीक है, यानी पहले अपने परिवार को पूजना है, फिर समाज को मानना है, समाज को श्रेष्ठ श्रेष्ठ मार्ग दिखाना है, उसके बाद अपने देश का उत्थान करना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर हम इस सामाजिक समुदाय में रह रहे हैं और उसके नियमों का अनुपालन कर रहे हैं और अपने आप को समाज का एक परिवार मान रहे हैं, तो सामाजिक स्वास्थ्य के लिए पहला कदम है आपका कि आपने समाज को अपना एक मान लिया। ठीक है, क्योंकि समाज में तो बहुत प्रकार के लोग रहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सभी प्रकार के लोग रहते हैं, आपसे जलने वाले भी रहते हैं, आपसे श्रेष्ठ लोग भी रहते हैं। ठीक है, तो आप सबको अपना परिवार, वसुधैव कुटुंबकम, जो ये हमारी भारतीय संस्कृति में क्या कहती है, वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा, सारी धरा जितनी भी है, वो सभी सभी हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है। तो एक तरीके से कितनी ब्रॉड अवस्था है, कितनी बेहतर और कितनी विस्तीर्ण अवस्था। समाज जो जो एक नैरोनेस होता है ना हमारे दिमाग में, कि हम अपनी जाति को ही बढ़ावा देंगे, अगर हम जनरल कैटेगरी हैं तो जनरल कैटेगरी को ही बढ़ावा दे रहे हैं, अगर हम ओबीसी हैं तो ओबीसी को ही बढ़ावा दे रहे हैं, या हम जनरल हैं तो ओबीसी वाले को गाली दे रहे हैं कि ओबीसी वाला तो 60% ले आए, उसका जीआरएफ हो जाता है, हमारा तो 80% पर भी जीआरएफ नहीं होता है। तो ये जो एक ऊपर नीचे की जो भावना होती है ना, वही हमको नकारात्मकता की तरफ लेके जाती है। तो सबसे पहले तो ये जो ये अपने हर्डल्स है, इनको मिटाना है, ये ईगो, इसको साइड रखना है और सबको अपना मानना है। क्योंकि हमने योग उपनिषदों में भी क्या पढ़ा था, अपनी आत्मा में सबको समझना और सबकी आत्मा में अपने आप को अनुभव करना। अब देखिए, मैं यहाँ पर योग उपनिषद भी ला दिया, क्योंकि मेरा एक स्वभाव है कि मैं बहुत सारी चीजों को एक साथ पढ़ाता हूँ। सर्व यस्मिन सर्वाणि भूतान्य आत्मन्योवानुपस्थिति, ऐसा करके श्लोक आया था। तो यहाँ पर यही चीज है कि जब आप अपने आप में सबको अनुभव करने लगते हो ना, तो सामाजिक रूप से तो आप स्वस्थ हो ही गए, क्योंकि आपने सबको अपना मान लिया और सब में अपने आप को देखने लगे, किसी के प्रति ना। तभी कहा गया, तत्र को मोह कह शोका, ऐसे व्यक्ति को कैसा मोह और कैसा शोक, ना किसी के जाने का शोक होता है, ना ही किसी के आने से मोह होता है। तो कितनी बेहतरीन बात हमारे योग उपनिषद कह रहे हैं, जो आज हमारी आयुर्वेद उसको डिस्क्राइब कर रही है। एक व्यक्ति जो समाज के अन्य सदस्यों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझता है और आसपास के लोगों से संबंध बनाए रखने की योग्यता उसमें है, तो उसी को सामाजिक रूप से स्वस्थ कहा जाता है। बिल्कुल, अगर हम यम को बात करें, यम को कहा जाता है सोशल कोड ऑफ कंडक्ट। जो हमारे यम नियम है ना, नियम को पर्सनल कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है
और यम को सोशल कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है। तो देखिए आप, अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह है, ये जो 5 तत्व हैं जिनकी चर्चा हम यम के अंतर्गत करते हैं, तो अहिंसा आप करोगे तो किसका फायदा होगा? आपके समाज का फायदा होगा ना, उसमें हिंसात्मक भाव नहीं आएंगे, आप लोग आपको बेहतरीन मानेंगे। सत्य का पालन करोगे तो लोग आप पर विश्वास करेंगे, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान गौरव बढ़ेगा। अस्तेय, चोरी नहीं करोगे तो कोई भी आपको गाली नहीं देगा, कोई भी आपके चरित्र पर सवाल नहीं उठाएगा कि ये तो चोर आदमी है, इस तरीके को कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। ब्रह्मचर्य, अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो आपका दृष्टिकोण सही हो जाएगा, आपका नजरिया बदल जाएगा, आपका देखने का तरीका बदल जाएगा। जो जेंडर इक्वलिटीज आती हैं, ड्युअलिटीज आती हैं, आप नर नारी के प्रति परस्पर भाव रखोगे। अपरिग्रह, ठीक है, आपके पास अगर कोई धन होगा, आप संचय नहीं करोगे उसका, तो समाज में क्या आएगा? समानता आएगी। तो देखिए कितनी बेहतरीन बात, पतंजलि से आप ये चीज लीजिए कि अगर हमको सामाजिक रूप से स्वस्थ रहना है तो हमें उनकी चीजों को अगर हम पालन कर लेना, किसी एक को ही, अहिंसा परमो धर्मा, ठीक है, अगर हम अहिंसा को ही धर्म मान लें अपना और उसको पालन कर लें, तो सामाजिक रूप से तो हम ऐसे स्वस्थ होकर लोग हमसे ना ही डरेंगे और ना ही हमसे बात करने में झिझकेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जिनको अगर व्यक्ति अनुपालित कर ले तो व्यक्ति सामाजिक परंपरा को, सामाजिक मर्यादा को, सामाजिक अनुशासन को बेहतरीन तरीके से अनुपालित कर पाने में सक्षम होता है, और उसी को समाज का एक अविच्छिन्न अंग माना जाता है, जो समाज के नियमों को, समाज के अनुशासन को बेहतरीन तरीके से फॉलो कर सके। तो यहाँ पर जो ये आयुर्वेद बताता है कि हमें उत्तरदायित्व का निर्वहन करना है, तो एक तरीके से सामाजिक उत्तरदायित्व, जिनको लेकर के हम इस धरा पर, इस वसुंधरा पर, इस परिवार में, इस समाज में जन्मे, ठीक है। जब शोध हम लोग करते हैं ना, अभी आप लोग रिसर्च स्कॉलर बनोगे तो वहां पर एक परिभाषा होती है शोध में, यही अभी मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हूँ, तो हमारे गाइड हमेशा यही कहते हैं कि बेटा उसी टॉपिक को लेना जिससे आप समाज को एक बेहतर दिशा धारा दे सको, ताकि आने वाले जो एक रिसर्चर है ना, वो आपकी रिसर्च को अपनी रिसर्च में कोट करे, कि आपने जो शोध कार्य किया वो इतना बेहतरीन हो कि अगले आने वाली 2-3 पीढ़ियां आपकी रिसर्च को पढ़ें और एज अ रेफरेंस के रूप में आपके रिसर्च को कोट करें, आप समाज को कुछ नया दे सको। तो ये भी समझिए कि जब हम किसी भी पड़ाव में होते हैं, जीवन के किसी भी पड़ाव में हो, हम सभी का यही एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम समाज को क्या दे पा रहे हैं। तो इसी परिभाषा से या इसी भावना से हम सामाजिक रूप से स्वस्थता को प्रतिभाषित कर पाते हैं। आध्यात्मिक आयाम, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, कर्मकांड जो पक्ष है कि 2 अगरबत्तियां आपने जला दी, घंटी बजा दी, शाम को आरती कर ली, लक्ष्मी माता की आरती कर ली, दुर्गी माता की आरती कर ली, वो आध्यात्मिकता नहीं है, वो कर्मकांड है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम संप्रदाय से जोड़ते हैं, ठीक है। तो वो आध्यात्मिकता, आप लोगों से बेहतर आध्यात्मिकता को और कौन जान सकता है? आपने इतना योग पढ़ा है, आपने अवस्थाओं को देखा, आपने चक्रों को पढ़ा है, आपने कुंडलिनी को पढ़ा है, तो आपसे बेहतरीन आध्यात्मिकता को और कौन समझ सकता है? क्योंकि आप लोग तो फिजिक्स केमिस्ट्री वाले तो हो नहीं, आप तो योग वाले हो, तो आप तो बेहतरीन तरीके से समझ सकते हो और बेहतरीन तरीके से लोगों को समझा पाने में सक्षम हो। तो आप लोग दिखाइए दिशा धारा अपने परिवार वालों को, समाज वालों को, पहले तो खुद अप्लाई करिए। तो यहाँ पर भी यही इन्होंने बताया कि भारतीय समाज में एक स्वस्थ व्यक्ति लगभग हर समय धार्मिक और नैतिक नियमों का अनुपालन और आचरण, देखिए यहाँ पर धार्मिक और नैतिक, अगर धार्मिकता के साथ साथ नैतिकता नहीं है तो वो कर्मकांड भी बेकार। आप घर में 2 अगरबत्ती जला रहे हो और जिस ऑफिस में जा रहे हो उस ऑफिस के पियोन को, जो बेचारा आपकी सेवा करता है, आपको पानी पिलाता है, उसको आप गाली दे रहे हो, उसको आप अनाप शनाप बक रहे हो। आपकी पावर में अगर कोई चीज है और आप उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप जो सुबह अगरबत्ती जला करके आए थे, क्या वो आध्यात्मिकता आपको बताती है? क्या वो आध्यात्मिकता का परिचायक है? बिल्कुल नहीं। उससे और पाप बढ़ता है कि आप जानते हुए भी उस चीज को कर रहे हो। तो धार्मिक रहें, लेकिन उसके साथ नैतिक नियमों का अनुपालन भी करें, जिसको हम इटिकेट्स बोलते हैं, जिसको हम मोरल क्वालिटीज बोलते हैं, ठीक है, जिसको पतंजलि में अहिंसा सत्य अस्तेय 100 संतोष तप 100 अध्याय बताया गया है, जिसको पतंजलि हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने क्या बताया, एकता, ममता, समता, सुचिता बताया गया है, जिसको पतंजलि ने मैत्री, करुणा, मुदितोपेक्षाणाम बोला है। तो ये आपके नैतिक नियम जो हैं, जो आपको और श्रेष्ठ बनाए, जो आपको और श्रेष्ठकर बनाए, उनका भी पालन करना है, तभी आप पूर्ण रूप से आध्यात्मिक रहोगे। सत्कार्य करना, दूसरों को हानि न पहुंचाना, अच्छाई और न्याय की मूल शक्तियों पर विश्वास होना, एक तरीके से नैतिकता की बातें, दूसरों की आवश्यकताओं को समझना, उन्हें पूरा करना, कर्तव्य और जिम्मेदारी के प्रति अबाध्य रहना। अबाध्य का मतलब ये कि किसी चीजों में बंध करके कार्य नहीं करना है, ठीक है। मतलब आपकी जो जिम्मेदारियां है ना, उनके अनुपालन में जितना बेहतरीन आप कर सको उतना करना है, बंधना नहीं है। अरे अब हमारी हो गया, बस माता पिता की जितनी सेवा करनी थी कर दिया, अब हम अपनी करें।
तो ये क्या हो गया कि आप बंधे रहे, तो बंधना नहीं, हमें स्वतंत्र होकर के अपना पूरा 100% देना है अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करने में और अपनी कर्तव्यों के अनुपालन में। ठीक है, यह आत्मिक रूप से पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति के गुण है। मतलब आत्मिक रूप से अब आप समझ गए होंगे कि आध्यात्मिक आयाम जो है उसके अंदर का सारी चीजें आ गई। आप शारीरिक रूप से भी सतर्क रहोगे, आप मानसिक रूप से भी क्रियाशील रहोगे, आप सामाजिक क्वालिटीज भी आपके अंदर होनी चाहिए, और आध्यात्मिकता में जितनी भी चीजें आपने पढ़ी, नैतिक अनुपालन करना चाहिए, धार्मिकता का अनुभव होना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान धारणा का भी आपके जीवन में समावेश होना चाहिए, थोड़ा आध्यात्मिक बातें भी आपके अंदर होनी चाहिए, थोड़ा सा शास्त्रोक्त बातें भी आप बोले, थोड़ा सा स्वाध्याय का भी अनुपालन आपके जीवन में होना चाहिए, आस्तिक होना चाहिए। तो ये सारी चीजें, मतलब आध्यात्मिक जो आयाम है ना, वो सारा का सारा एक ऐसा वेल पैकेज है। अगर एक व्यक्ति जो सतोगुणी जिसको हम कहते हैं, तो सतोगुणी व्यक्ति के अंदर वो सारे गुण रहेंगे, वो मानसिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, और शारीरिक रूप से भी, और इसके साथ साथ आध्यात्मिक रूप से। तो कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता सबसे श्रेष्ठ डायमेंशन है। शायद इसीलिए मॉडर्न मेडिकल साइंस जो है वो अभी आध्यात्मिक चीजों को पकड़ नहीं पाई। ठीक है, अभी बहुत सारी ऐसे रिसर्च कर रहे हैं, वो बहुत सारे ऐसे वेदों पर भी रिसर्च चल रही है। हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो IMS है, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जहाँ से हम PhD कर रहे हैं, वो भी लगातार तत्पर है कि जो योग में, आयुर्वेद में जो ऐसी बातें, ऐसी गुण बातें जो कहीं ना कहीं चक्रों को बता रहा है, जो कहीं ना कहीं कुंडलनी को बता रहा है, तो ये सब चीजों को कैसे हम देख सकते हैं, वो इसी पर लगा हुआ है, कैसे उसको प्रूव कर सकते हैं। तो उन पर इतनी बेहतरीन तरीके से प्रयास कर रहा है, इतनी बेहतरीन तरीके से रिसर्च कर रहा है कि इतना हम कार्य नहीं कर रहे हैं। तो हमें जागरूक रहने की आवश्यकता है, हमें पूर्ण आध्यात्मिक बनने की आवश्यकता है, हमें सभी गुणों से युक्त रहने की आवश्यकता है। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं वो हम कल देखेंगे। अभी इतना ही रखते हैं। आपके जो प्रश्न हो वो आप लोग पूछ सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज और भी, ये चीज समझना है आप लोगों को कि जब भी आपको 1 मिनट, आप प्रश्न बाद में करिएगा, 1 मिनट मैं बता देता हूँ कि जब भी आप लोग, हाँ, किसी ने कमेंट बॉक्स में बोला है स्पिरिचुअलिटी इज बेस, बिल्कुल सही बात है, आध्यात्मिकता ही आधार है। ठीक है, इसीलिए पंडित श्री राम शर्माचार्य, हाँ, मैं यही बात बोल रहा था कि जब भी आप लोग आध्यात्मिकता को पढ़ेंगे, उसके साथ साथ पंडित श्री राम शर्माचार्य जी की एक कॉन्सेप्ट है वैज्ञानिक आध्यात्मवाद, उसको जरूर पढ़िएगा। ठीक है, वो थोड़ा सा अलग है, सिलेबस में है नहीं, इसलिए मैंने उसको ऐड नहीं किया, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दे रहा हूँ कि वैज्ञानिक आध्यात्मवाद आप लोग पढ़ेंगे। गायत्री महाविज्ञान नाम की एक पुस्तक आती है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। उसमें पंचकोश, पंचप्राण जो अभी आने वाले हैं, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड है। ठीक है, स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा सा बताया गया है, वैज्ञानिक आध्यात्मवाद के बारे में बताया गया। मतलब आजकल की जो जनरेशन है वो इसलिए आपके लिए जरूरी है क्योंकि आगे चल करके आप क्या बनेंगे, आगे चल के आप शोधार्थी बनेंगे। तो शोधार्थी होने के नाते आपको वैज्ञानिक भी बनना है, मतलब आपको साइंस भी पता होनी चाहिए और आपको स्पिरिचुअल भी पता होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया। इसीलिए क्या गया, साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी, वैज्ञानिक आध्यात्मवाद, जिसके 2 आयाम उन्होंने बताए, तप और योग। ये सबसे बेहतरीन बात उन्होंने वैज्ञानिक आध्यात्मवाद में पंडित श्री राम शर्माचार्य ने 2 आयाम बताए, तप और योग, 2 आयाम। तप का पूरा अलग कॉन्सेप्ट बताया है, 12 या 13 प्रकार के तप बताए हैं, और योग के अंतर्गत कुछ अलग बातें बताई, जीवन साधना, संयम, इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम, विचार संयम, इस तरीके की बातें बताई गई। तो बहुत बेहतरीन तरीके से आध्यात्मिक स्वास्थ्य को जिसको समझना है या जिसको थोड़ा सा एडिशनल नॉलेज पढ़ने में अच्छा लगता है, वो वैज्ञानिक आध्यात्मवाद को जरूर कंसीडर करेगा, क्योंकि ये जो भी बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। स्पिरिचुअलिटी इज द बेस, उसी के आधार पर ही सारी चीजें हैं। अभी जितने भी आपको कॉन्टेक्ट पढ़ाए जाएंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट आपके आयुर्वेद में आएंगे ना, वो कहीं ना कहीं आध्यात्म परक ही है। चाहे पंचकोश है, पंचकोश आपका मॉडर्न ने थोड़ी दिया है, मॉडर्न मेडिकल साइंस थोड़ी पंचकोश को मानता है। वो तो हमारे वैज्ञानिकों ने, जो हमारे महर्षि हैं, महर्षि भी हमारे वैज्ञानिक होते थे, वो भी साइंटिफिक होते थे, वो भी साइंटिस्ट होते थे, साइंटिफिक बातें बोलते थे, वो भी बहुत बड़े रिसर्चर्स होते थे, अनुसंधान करता होते थे, लेकिन उनका तरीका अलग था, वो यज्ञ से अनुसंधान करते थे। आजकल के लोग मशीनों को जो है उपयोग बना रही है, वो यज्ञ में ही आहुति डाल देते थे, ब्रह्मास्त्र प्रकट हो जाता था। ठीक है, यज्ञ में आहुति डालते थे, देवता प्रकट हो जाते थे। समुद्र को मथ लेते थे, अमृत निकल आता था। समुद्र के ही मंथन से घोड़े निकल आते थे, और गज निकल आते थे, और जो भी देवी देवता है वो निकल आए। मतलब सोचिए कि उनके पास क्या था, उनके पास आध्यात्म की शक्ति थी, उसको बेस बना करके उन्होंने बहुत बड़े बड़े कार्य कर दिए। तो स्पिरिचुअलिटी बेस है, और मेरा सुझाव रहेगा कि इन सबके साथ में आप वैज्ञानिक आध्यात्मवाद को जरूर पढ़ेंगे। गायत्री महाविज्ञान का PDF आपको मिल जाएगा, उसको जरूर पढ़ना है, क्योंकि पंचकोश या जो सारी चीजें आएंगी ना,
वो उसके अंदर बहुत बेहतरीन है। संयुक्त संस्करण आता है, और अगर होगा तो ऐप में भी मैं डलवा दूंगा, ठीक है। और बाकी उसको भी आप लोगों को पढ़ना है। तो इसके साथ साथ आप गायत्री महाविज्ञान पढ़ेंगे, और WHO के बारे में, उसके चेयरमैन कौन है, WHO की स्थापना कब हुई, WHO के बारे में और क्या क्या जान सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको कल एकत्रित करके लानी है, ठीक है। आज आप लोगों को जो भी समझ आया हो या जिसका भी जो प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। सर जो आपने बुक बताई एक बार और बता दीजिए प्लीज। गायत्री महाविज्ञान। सर पूरे योग योग अन्य स्वास्थ्य की सर। योग और स्वास्थ्य की ऐसी कोई कंपाइल्ड बुक तो नहीं आती है ये, मतलब, लेकिन हाँ एक ऐसे करके स्वास्थ्य, योग और स्वास्थ्य करके ही एक बुक आप पीट डालिएगा ऐसे, गूगल पर डाल दिएगा योग एंड स्वास्थ्य, योगा एंड हेल्थ बुक इन हिंदी या इन इंग्लिश PDF, तो जो भी उससे रिलेटेड बुक होंगी वो आ जाएंगे, क्योंकि योग और स्वास्थ्य किसी एक बुक में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, मानसिक स्वास्थ्य करके एक बुक आती है जिसके रचयिता आई थिंक हमारे HOD ही थे, सुरेश लाल बड़वाल जी, योग एवं मानसिक स्वास्थ्य करके, ठीक है। वो बुक आती, तो उसमें ये यम नियम के साथ कैसे कोरिलेट किया गया वो आप देख सकते हैं। बाकी गायत्री महाविज्ञान में जो आगामी कॉन्सेप्ट हैं वो आपको मिल जाएंगे, और फिजिकल स्वास्थ्य भी जो भी है वो आप WHO से कवर कर सकते हैं, ठीक है। सर ये आयुर्वेद वाली बताई थी ना आपने? आयुर्वेद वाली बुक है ना, वो आयुर्वेद सिद्धांत करके एक बुक आती है, आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत या आयुर्वेद सिद्धांत ऐसे करके एक बुक, बुक का नाम ही है आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत या आयुर्वेद सिद्धांत ऐसा करके। सर आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य एक पुस्तक आती है ना? हाँ, गुड, जिन्होंने बताया जो भी है ही और ये रामदेव जी के राइटर सर कौन है? अब ये देख लीजिएगा, आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य, ये बुक नाम है, या शायद ये बालकृष्ण जी ने लिखा है, बालकृष्ण जी ने लिखा है। हाँ, बालकृष्ण जी ने लिखा है, तो आप वो बुक कंसीडर कर सकते हैं। Recording stopped. ठीक है। और जो भी कल टेस्ट हुआ था भाई, आप लोग आए क्यों?